ऐसा दौर था जब पूरे हिंदुस्तान पर जुल्म का साया मंडरा रहा था। हुकूमत लोगों की सोच, धर्म और जिंदगी पर तलवार की तरह टंगी हुई थी। डर और दबाव का माहौल था, जैसे इंसानी रूह पर अंधेरा छाया हो। समाज भी अंदर से टूट रहा था। जाति व्यवस्था, पर्दा और असमानता ने मानवता को टुकड़ों में बांट दिया था। विभिन्न जातियों के लोग अलग किए जा रहे थे। इंसानियत टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी। इसी अंधेरे के बीच एक रोशनी प्रकट होती है। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जैसे के साथियों के साथ देश दुनिया का सफर करके उन्होंने एक सच सामने रखा। एक ओंकार, रब एक है। उनका उपदेश साफ था, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, इंसानियत सबसे ऊपर है। इसी सोच का जीवंत रूप था लंगर, जहां ना जाति का भेद, ना पैसे की ऊंचा नीचे, ना मर्द ना औरत का फर्क, सब एक पंगत में बैठकर खाना। माता खीवी जी ने औरतों के सम्मान और समानता का प्रतीक बनाकर इस परंपरा को मजबूती दी। सिखों ने अपने जन्म मरण के रीति रिवाज और अपनी पहचान खुद रचना शुरू की। हर इंसान में भगवान को देखना उनका सिद्धांत बना। पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की। ये सिर्फ ग्रंथ नहीं, जनता की आवाज थी। इसमें गुरुओं के शब्द के साथ भक्त रविदास, भक्त कबीर और अन्य सभी की बाणी शामिल थी। बाद में गुरु तेग बहादुर जी की बानी भी इस रोशनी का हिस्सा बनी। गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी पीरी की रीति सामने रखी। आत्मा की शक्ति और तलवार की मर्यादा एक साथ। दौर शुरू किया। योद्धाओं को तलवार, घोड़ा और पगड़ी का अधिकार दिया गया। इसी समाज में एक नौजवान उभरता है, भाई जेता। सिर्फ 20 साल का, पर हौसला पहाड़ों जैसा। आगे चलकर वो इतिहास बदलने वाला था। (1675) में औरंगजेब का जुल्म शिखर पे था। कोई रहम मत दिखाओ, मंदिर को जमीन के बराबर कर दो और जो भी बगावत करे उससे सजा दो। कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल कराया जा रहा था। इसी बीच कश्मीर के 500 से ज्यादा पंडित अपनी सभी उम्मीदें लेके गुरु जी के चरणों में आए। वो अपना बचाव ही नहीं, इंसानियत बचाने आए थे। गुरु तेग बहादुर जी का संदेश, यदि एक महान आत्मा धर्म की रक्षा करता है तो संसार बच सकता है। ये सुनते ही उनके बेटे गोविंद राय ने कहा, जी, आपसे बड़ा महान कौन हो सकता है। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी और उनके 3 सिख साथियों को जनसमूह के सामने अत्याचार झेलना पड़ा, पर उनके चेहरे पर ना डर था ना कमजोरी, सिर्फ सच के प्रति विश्वास। नवंबर 1675, चांदनी चौक। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर साबित कर दिया कि इंसान की अंतरात्मा की आजादी से बड़ा कोई धर्म, कोई राजनीति नहीं। यह इतिहास की सबसे बड़ी शहादत थी। रात के अंधेरे में भाई जेता ने जान जोखिम में डालकर गुरु जी का पवित्र शीश चांदनी चौक, दिल्ली से 315 किलोमीटर तक आनंदपुर ले गए। दिल्ली में भाई लक्खी शाह ने गुरु के शरीर को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने घर को आग लगा दी। प्रेम और वफादारी का यह रंग आग से भी गहरा था। माता गुजरी जी, एक मां की सोच का सबसे पवित्र रूप। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी और साहिबजादों को सच और धर्म पर खड़े रहना सिखाया। अपने पति गुरु तेग बहादुर जी के उपदेशों को जीवंत रखने के लिए अपने बेटे और चारों साहिबजादों को धर्म और इंसानियत की रक्षा में वार दिया। गुरु नानक से शुरू हुआ समानता का सफर। जाति तोड़ना, औरतों को शक्ति देना, सशक्त करना, सब धर्मों के प्रति भाईचारा रखना, ये सब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के रूप में अपने शिखर पर पहुंच गया।
इसी पवित्र विरासत का अगला अध्याय 1699 में लिखा गया, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने वैसाखी पर सब सिखों को अनंतपुर साहिब बुलाया। पंच प्यारे तैयार हुए, अमृत छकाकर खालसा पंथ की स्थापना हुई। उपदेश दिया गया, बोले सो निहाल। मनस की जात सभे एको पहचान हो। यह सिर्फ सिख इतिहास नहीं, इंसानियत का सबसे रोशन अध्याय है। आज 350 साल बाद भी उनकी आवाज गूंज रही है। इंसानी गरिमा की रक्षा से बड़ा कुछ नहीं। धर्म की आजादी सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब जुल्म सामने हो, सच के साथ खड़े रहो। धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का मुख्य संदेश अंतरधार्मिक सद्भाव, सांझीवालता।